हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। तो आज हम सीखने वाले हैं सब्यसाची ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। ये लहंगे का ब्लाउज़ है, इसके सारे पैटर्न अलग अलग होते हैं। ये हमारी स्लीव्स है और ये है हमारा फ्रंट और बैक पार्ट। ये हमारा बैक पार्ट कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ये हमारा टक्स पॉइंट है बैक पार्ट का, ये वाला। और इसका जो बैक नेक दिया हुआ है वो हमारा स्वीट हार्ट शेप में दिया हुआ है और ऊपर से ब्रॉड भी बहुत ज़्यादा है, ऊपर से बहुत ज़्यादा चौड़ा है। तो जो भी हमारे कस्टमर है, हमें उनका साइज़ के हिसाब से इसको एडजस्ट करना है। वो थोड़ी पतली है और ये इसका फ्रंट पार्ट है, ये वाला। ये इसका बेल्ट है और ये इसकी साइड वाले जो पैचेस होते हैं वो हैं ये वाले। तो हमें ये उसी हिसाब से एडजस्ट करना है जितना कि हमारा कस्टमर का नाप है। और अब उसके लिए हम इसकी ड्राफ्टिंग पहले एक चार्ट पेपर पे करेंगे, क्योंकि जितने भी हमारे पार्ट्स होते हैं उसका हमें अलग अलग सबके लिए हमें सिलाई मार्जिन लेना होता है। तो इसलिए इसकी कटिंग सबसे पहले हमें एक नॉर्मल पेपर पे करनी होती है। तो हम सबसे पहले लंबाई का नाप लगाएंगे। ऊपर से लंबाई है इसकी 14.5 इंच हमें तैयार रखनी है और उसमें 1 इंच हम प्लस कर देंगे। तो हमें 15 इंच पे निशान लगाना है, 15.5 इंच पे। इधर से भी एक सामने रखने के लिए 15 इंच पे मार्क कर देंगे यहाँ से, इस तरीके से। और इसको लाइन को सीधा कर लेंगे। मैंने इसका नाप सीधा ऊपर से ही लिया है। इस तरीके से हम नाप मार्किंग को सीधा कर लेंगे। और ऊपर से हमें तीरा लेना है 5.5 इंच पे। यहाँ से तीरा लेंगे हम 5.5 इंच पे, इस तरीके से। और आर्मोल लेंथ लेंगे हम 6 इंच पे। 6 इंच पे आर्मोल का मार्क कर देंगे। इधर से एक मार्क कर देंगे हम 5.5 इंच पे, इसका सामना रखने के लिए, ताकि वो हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। इस तरीके से 5.5 इंच पे हो गया। यहाँ से 6 इंच एक और मार्क कर देंगे, यहाँ से 6 इंच पे सामना रखने के लिए। इसको लाइन को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें लाइन को सीधा कर लेना है। हमारी लाइन सीधी हो गई है। ऊपर से नेक विड्थ हमें रखनी है 3 इंच। यहाँ से हम नेक विड्थ लेंगे 3 इंच। इसके शोल्डर 2 या 2.5 इंच के होते हैं, तो इसकी ब्रॉडनेस को देखते हुए मुझे ये शोल्डर 2 इंच के रखने पड़ेंगे, क्योंकि अगर हैवी साइज़ होता तो 2.5 इंच हो जाता, लेकिन ये कम ही रखा जाएगा। नेक हमें रखना है 9.5 इंच पे हम नेक मार्किंग करेंगे, क्योंकि इसका नेक स्वीट हार्ट नेक रखना है। ये अभी बड़ा लगेगा, बाकी हमें इसको कपड़े के हिसाब से एडजस्ट करना होता है। तो इसमें एक कपड़ा लगेगा बीच में। इस तरीके से हम इन लाइनों को सीधा कर देंगे। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लेकिन फुल डिटेल में आपको मिलने वाला है ये वाला। इस तरीके से ये हमारा एक बॉक्स तैयार हो गया। इस पर हमें स्वीट हार्ट नेक बना देना है इस तरीके से। वैसे तो हमारा वर्क के हिसाब से ये वाला नेक तैयार होगा। अब हमें क्या करना है कि चेस्ट का चौथाई भाग लेना है। चेस्ट है हमारी 35 इंच, तो उसका चौथाई भाग होगा हमारा 5.25 इंच। तो सबसे पहले हम 5.25 इंच पे मार्क करेंगे। इसके मतलब पार्टों को देख के हमें बड़ी कन्फ्यूजन होती है कि मतलब कैसा कितनी ड्राफ्टिंग करनी है, कैसे कौन से पार्ट को कहाँ लगाना है, लेकिन मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से बताने वाली हूँ। 5.25 इंच हमने सीधा सीधा मार्क कर दिया। अब हम नीचे आएंगे तो हमें कमर का हमें चौथाई हिस्सा लेना है। कमर है हमारी 29.5 इंच, तो उस हिसाब से हमें 7.25 इंच से थोड़ा ज़्यादा रखना है। तो हम पूरा ही 7.5 इंच रख लेते हैं, क्योंकि लहंगे का ब्लाउज़ है, इसमें थोड़ा बहुत जब अस्तर डालते हैं तो नीचे से थोड़ा हैवी भी हो जाता है। तो सीधा हमें 7.5 इंच पे एक मार्क करना है इस तरीके से। ये हमारा 7.5 इंच पे मार्क हो गया। और अभी हमें 2.5 इंच लेना है डार्ट के लिए, जो हमारा डार्ट पॉइंट होगा यहाँ पे इस तरीके से। और 2.25 इंच या 2 इंच भी आप ले सकते हैं। हमें लेना है सिलाई मार्जिन के लिए, तो मैंने 2 इंच रखा है। ऊपर से भी 2 इंच पे एक सिलाई मार्जिन के लिए मार्क कर देंगे, सिंपल। अब हमें इसको यहाँ पे इस तरीके से मिला देना है। फिटिंग वाले मार्क को फिटिंग वाले से और सिलाई मार्जिन वाले मार्क को सिलाई मार्जिन वाले मार्क से। इसको लाइन को यहाँ पे सीधा कर देंगे। अब हमें लेना है टक्स पॉइंट, जो कि हमारा 10 इंच पे है। टक्स पॉइंट हमें लेना है 10 इंच पे। ऊपर से शोल्डर से हम 10 इंच पे एक मार्क करेंगे, ये वाला। ये हमें लाइन को बिल्कुल एकदम सीधा रखना है। ये हमारा टक्स पॉइंट हो जाएगा। इस लाइन को हम बिल्कुल सीधा कर देंगे इस तरीके से, थोड़ी भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। ये लाइन हमारी सीधी हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, हमें ये ऊपर से यहाँ पे 4 इंच का मार्क करना है। इस तरीके से यहाँ पे हम 4 इंच का मार्क करेंगे और एक मार्क हम 4 इंच का यहाँ पे कर देंगे। इस लाइन को सीधा कर लेंगे इस तरीके से। अब हमें क्या देखना है कि जो हमारा लहंगे में जो मतलब बेल्ट की जो डिज़ाइन दी गई है वो कितने इंच की दी गई है, तो उसी हिसाब से हमें अगली मार्किंग करनी है। तो हमारे लहंगे की जो ये वाली जो डिज़ाइन अगर ये नहीं होती तो हम इसको अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते थे।
अपने हिसाब से। लेकिन अब ये हमारा छोटा बड़ा नहीं होगा क्योंकि ये यहाँ से कट जाएगा, तो हमें इसी के हिसाब से मार्किंग करनी होगी। तो ये है हमारी 3 इंच, तो उसी हिसाब से हमें यहाँ पे 3 इंच मार्क करना है। इसमें कुछ भी कम या ज़्यादा नहीं करना है क्योंकि वो तो हम मार्जिन बाद में लेंगे। यहाँ पे 3 इंच पे मार्क करेंगे हम नीचे की तरफ से। इस तरीके से हमें 3 इंच पे मार्क कर देना है और इसे सीधा कर देना है इस तरीके से हमें सीधा करना है इसको। अब जो हमने 2.5 इंच की प्लेट यहाँ पे मार्जिन लिया था डार्ट पॉइंट के लिए, तो उसको हाफ इंच करेंगे, यानी 1.25 इंच हो जाएगा यहाँ से। इस तरीके से आप 2.5 इंच पे कर सकते हैं, इस तरीके से इंच टेप को फोल्ड करके, और ये हमें पता चल जाएगा 2.5 इंच के लिए। तो अब हमें क्या करना है, ये 1.25 इंच हम इधर कर देंगे इस तरीके से, और 1.25 इंच हमारा इधर आ जाएगा। इसी तरीके से हमें यहाँ पर मार्क कर लेना है। 1.25 इंच यहाँ पर हो जाएगा और 1.25 इंच हमारे यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना है, हम इसको सीधा करेंगे दोनों पॉइंट को इस तरीके से। इस वाले पॉइंट को भी सीधा कर देंगे इस तरीके से, और इन दोनों पॉइंटों को हमें टक्स पॉइंट पे मिला देना है। इस तरीके से हम इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे टक्स पॉइंट पे। ये हमारे दोनों पॉइंट मिल चुके हैं। अब जो हमारा मेन टक्स पॉइंट था ये वाला, तो इसे हमें क्या करना है, यहाँ पे जो हम 1/2 इंच की प्लेट देते हैं उसे हमें इस तरीके से कर देना है। अगर किसी का क्या बोलते साइज़ मतलब टक्स पॉइंट 10.5 है तो उसको थोड़ा नीचे करते, तो हमें इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर रखते, या आप नेक थोड़ा छोटा रखना चाहें वो तो वो रख सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ क्योंकि वैसे भी हमें फैब्रिक इसमें एडजस्ट करना ही है। इस तरीके से तकरीबन 9 इंच हमें कर देना है। अब ये वाला यहाँ से हमें टक्स पॉइंट का मार्क कर देना है इस तरीके से। ये हमारा टक्स पॉइंट का मार्क हो गया है। अब हमें क्या करना है, यहाँ से शोल्डर से, मैं शोल्डर पे गोलाई देकर बताती हूँ। 1 इंच की हमें शोल्डर पे गोलाई दे देनी है फ्रंट वाले पार्ट पे। इस तरीके से 1 इंच का मार्क हमें देना है। 6 इंच हमने शोल्डर लिया था, 3 इंच पे नीचे मार्क करके इसको मिला देना है। कर्व शेप लेंगे और इसको इस तरीके से मिला देंगे इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको पूरा राउंड शेप दे देना है अच्छे से फ्रंट वाले पार्ट के लिए। और ये वाला जो हमारा कॉर्नर होता है, इससे तकरीबन हमें 1.25 इंच इधर आना है, आधा 1.25 इंच इधर आके, और हमें यहाँ पे कर्व शेप दे देना है इस तरीके से। इस तरीके से कर्व शेप को रखना है और यहाँ पे एक मार्किंग इस तरीके से कर देनी है अच्छे से। एक मार्किंग हमारी ये कंप्लीट हो गई है, इसको हमें ऊपर मिलाना है। ये वाली मार्किंग हमारी हो गई है पूरी। इसको सीधा रख देती हूँ एक बार। यहाँ पे हमारी ये मार्किंग हो चुकी है। अब हमें क्या करना है, अगली मार्किंग के लिए हमने यहाँ पे ये वाला जो शेप है हमने लिया था, ये हमारा आ रहा है 2.5 इंच। तो अब हमें पहले यहाँ पे एक और मार्क कर लेंगे राउंड शेप के लिए हल्का सा 2.5 इंच पे इस तरीके से। इस वाले पॉइंट तक, इस वाली लाइन पॉइंट तक हमें 2.5 इंच तक मार्क कर देना है इस तरीके से। इस तरीके से मार्किंग करते हुए हमें इसको फ्री हैंड से यहाँ पे ले आना है। तकरीबन इस वाली मार्क, ये हमें कोने वाली मार्किंग से आधा 1.25 इंच इधर रखनी है, ये हमें 1 इंच इधर रखनी है इस वाली मार्किंग से, ये जो हम लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसे हमें फ्री हैंड से कर देना है इस तरीके से। थोड़ा आपका जैसे भी हाथ बैठे वैसे आप कर सकते हैं। इस तरीके से हमें इसको राउंड शेप में ले आना है इस तरीके से। हम इस पर राउंड शेप दे देंगे। इधर से हमारा ये हो गया है। अब हमें इधर वाला राउंड शेप देना है। ये हमारा शेप अच्छे से नहीं बैठा है, इसको हमें इस तरीके से बिठाना है। ये हमारा राउंड शेप हो चुका है इस तरीके से। ये हमारी पेपर ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। अब हमें इसमें क्या करना है, हमें इसको कटिंग कर लेना है। ये जो हमारा नेक है, नेक अभी हम कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमें इसको मेन फैब्रिक पे अच्छे से रख के ही कटिंग करना है। इसको मैं आपको कटिंग करके दिखा देती हूँ फ्रेंड्स। तो इसकी मैंने कटिंग कर दिया। अब इसमें हमें क्या चेंज करना है, ये हमने पार्ट यहाँ से उठाया था, ये आपको थोड़ा सा भी पार्ट देखने में अजीब लगेगा, बाकी हम जब इसकी ड्राफ्टिंग करेंगे, सिलाई करेंगे, तो ये बिल्कुल एकदम सेट हो जाएगा। ये हमने 1/2 इंच की डार्ट ली थी, इस वाले कट को हमें यहाँ से हटा देना है। ये वाला कट हमारे यहाँ से हट जाएगा इस तरीके से। और अब हमें क्या करना है कि इसको यहाँ से कट लगाना है इस तरीके से। इसको बिल्कुल अलग नहीं करना है, थोड़ा सा लगा के रखना है, और इसको अलग कर लेते हैं एक बार इस तरीके से। इस पे मिला के
हमें टेप लगा देनी है यहाँ पे। इस तरीके से हम यहाँ पे इक्वल करके इसको टेप लगा देंगे। ये हमारी लाइन टच होनी चाहिए, ये वाली। इस तरीके से हमें करना है इसको। ये वाला पार्ट हमारा तैयार है। यहाँ से हमारा थोड़ा सा कोना है, उसको हम करेंगे सही से। तो जो हमारा टक्स पॉइंट है हम उस पर एक कट लगा लेंगे छोटा सा। ये वाला हमारा यहाँ पे था, यहाँ पे हम छोटा सा कट्स लगा देंगे ताकि बाद में हमें कन्फ्यूजन ना हो फैब्रिक ड्राफ्टिंग पे भी। इस तरीके से हमें कट्स लगा देना है। अब हमें बेल्ट में भी सेम तरीके से करना है। इस तरीके से पकड़ना है और इसको यहाँ पे इस तरीके से कर लेंगे और इस तरीके से हमें लाना है। ये हल्का सा हम ऐसे रखेंगे तिरछा, ताकि ये वाली शेप हमारी सही से आए। इस तरीके से यहाँ पे आप स्टेपनर भी लगा सकते हैं और टेप भी लगा सकते हैं। और हमें इस पर टेप लगा देनी है। हमने यहाँ पे टेप लगा के इसको सेट कर दिया है। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो हमारा कोना हल्का सा तिरछा जा रहा है तो इसे हम सीधा कर लेंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें सीधा कर देना है इसको, ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा। ये हमारे पेपर ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है। ये इसको हम इस तरीके से अटैच करेंगे, यहाँ से इसको, और इस तरीके से अपनी फैब्रिक पे, और फिर इसको इस तरीके से हमें कर देना है। अभी इसकी मैं मेन फैब्रिक पे, लाइनिंग वाले फैब्रिक पे कटिंग बताती हूँ, उसके बाद हमें मेन फैब्रिक पे कट करना होगा। इसकी 3 लेयर होती हैं, इस वजह से इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है कटिंग करने में। तो पहले हम फ्रंट पार्ट की ही ड्राफ्टिंग बता देते हैं, क्योंकि बैक पार्ट की तो बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है बैक पार्ट में। तो इसके लिए आपको 1.25 मीटर अस्तर ले लेना है, अगर आपका छोटे अर्ज वाला अस्तर है तो। हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने इसको पेपर लाइनिंग पे मार्जिन ले लिया है इसको कटिंग करने के लिए। ये मेरी ड्राफ्टिंग थी और ये वाला मेरी लाइनिंग है, ये वाली। तो बेल्ट में हमें जो सिलाई मार्जिन लेना है वो सिर्फ राउंड शेप में लेना है, और कहीं हमें सिलाई मार्जिन बेल्ट में नहीं लेना है। और ये इसमें हमें इस वाले पार्ट में हमें चारों तरफ लेना होता है। ये वाला जो पेस हमारा होता है, और जो हमारा ये मेन पार्ट होता है नेक वाला, ये थोड़ा पलट के रखा हुआ है क्योंकि कपड़ा फिटेड नहीं हो रहा था। तो ये नेक पार्ट है हमारा, इसमें हमें सिर्फ नीचे की तरफ सिलाई मार्जिन लेना है और इसको कट कर देना है। फ्रेंड्स, हमें अपने मेन फैब्रिक को ले लेना है और इस तरीके से हम इसको कुछ रखने वाले हैं, इस तरीके से। इसके जो शोल्डर है इसको इस तरफ से और ऊपर वाली तरफ से दोनों को इक्वल करना है। यहाँ से भी दोनों को इक्वल ही करना है, बिल्कुल एकदम इक्वल होना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या देखना है, हमें देखनी है नेक विड्थ सबसे पहले, क्योंकि हमें रखनी है 3 इंच तैयार। तो यहाँ से हम मार्किंग करेंगे 3 इंच के यहाँ पे। अब ये जितना भी हमारा ये 1.5 इंच फैब्रिक है, इस पूरा एक्स्ट्रा है। इस तरीके से हमें 3 इंच पे मार्क कर देना है, जिसकी हमें प्लेट डालनी पड़ेगी। इस तरीके से कुछ हमारी प्लेट आएगी, या हम इसको कटिंग में निकाल देंगे इस तरीके से। इस तरीके से हमें मार्किंग कर लेनी है। और अब हमें ऊपर वाले पार्ट को लेना है, जो कि हमारा नेक पार्ट था, और नेक पार्ट हमारा ये वाला था। मैं इस पर ड्राफ्टिंग कर लेती हूँ एक बार। मैंने इस पर इसी तरीके से ड्राफ्टिंग कर दी है ताकि हमें पता चल जाए। वैसे तो हमें मार्क उस पर रख के करनी है। इस तरीके से हम इसको पैटर्न को रख लेंगे। देखो, यहाँ पे हमें जितना नेक तैयार रखना है उस तरीके से हमें इसको यहाँ पे एडजस्ट करना है। इस तरीके से ये मैंने ऊपर से रख दिया है, और नीचे से हमें इसको उसी तरीके से सेट करना है। यहाँ पे हम इसको ½ इंच का मार्जिन देंगे, जो कि हमें पलटने के काम आएगा। बस उतना ही मार्जिन हमें मेन फैब्रिक में रखना है, इससे ज़्यादा हमें नहीं रखना है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। फ्रेंड्स, तो मैंने नेक वाली तरफ से इसकी कटाई कर ली है मेन फैब्रिक पे। अब हमें क्या करना है, जो भी हमारा टक्स पॉइंट कट हमने यहाँ पे उठाया था, इसमें मेन फैब्रिक में भी हमें ले लेना है। इसमें हम ज़्यादा कट नहीं लगाएंगे क्योंकि वो फैब्रिक मोटा होता है तो कट जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। बस ये हमारी मार्किंग हो गई है। इसको इस तरीके से हमें रखना है।
इस तरीके से जितने में हम ये हमने नेक विड्थ अपने हिसाब से लिए, इस पर इस तरीके से सिलाई लगा के और हम इसको पलट देंगे। ये हमारे हो गई है नेक वाली मेन फैब्रिक की कटिंग। अब हमें अपनी बेल्ट को लेना है। ये बेल्ट हमने इस तरीके से रखी हुई है, तो बेल्ट को हम किस तरीके से सेट करेंगे, पहले यहाँ से इसको पूरा एडजस्ट कर लेंगे अच्छे तरीके से। इक्वल होना चाहिए हमारा वर्क दोनों तरफ से। बेल्ट है हमारी ये वाली, तो इसमें अस्तर को हमें थोड़ा सा नीचे की तरफ रखना है क्योंकि हमें पलटने वाला बनाना है। इसमें हमें प्लेट डालनी पड़ेगी। प्लेट हमें किस तरीके से डालनी है, इस तरीके से रखेंगे इसको। पहले हम इसको इस तरीके से देखेंगे कि हमें इसमें कितनी बड़ी प्लेट डालनी पड़ेगी। इस तरीके से लेना है, तो इस तरीके से रखेंगे इसको। इस तरीके से हमें सेट करना है क्योंकि जो हमारी कस्टमर हैं वो पतली हैं, तो इसका ये जो पूरी ब्रॉडनेस है ये उनकी चेस्ट के साइज़ के हिसाब से फिट कम हो रही है, तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है क्योंकि जो कस्टमर बहुत ज़्यादा पतली हैं। तो इस तरीके से हम इसको लेके पहले कट करेंगे। पहले हम इसको सिंपली बेल्ट को निकाल लेते हैं, उसके बाद प्लेट डालेंगे। हमने बेल्ट वाले फैब्रिक को अलग कर दिया है। अब हम इसको कोशिश करते हैं पूरी तरह, मतलब इसका जो नेक है वो हमारा, सॉरी नेक नहीं, ये डिज़ाइन है सेम मिलना चाहिए, उसकी हम कोशिश करते हैं पूरी। इसको हमने इस तरीके से रखा है लेकिन ये हमारा सेट नहीं हो रहा है, तो हमें इसमें सेट करने के लिए क्या करना होगा, नीचे तो एक मैं यहाँ पे तो एक छोटी सी प्लेट डालनी ही है, बाकी हम यहाँ पे एक प्लेट डाल लेते हैं छोटी सी, इस तरीके से पकड़ के इसको, और इस तरीके से यहाँ से तकरीबन 1 इंच के करीब हम यहाँ पे एक प्लेट डालेंगे। फिर ये हमारा यहाँ से इस तरीके से हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फैला हुआ नहीं दिखेगा, ताकि थोड़ा बहुत मतलब सेट हो जाए पूरा। फ्रेंड्स, तो हमें इसको बेल्ट को एडजस्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसको नीचे से नापेंगे। इस तरीके से नापने के बाद हमें देखना है कि यहाँ पे कितना एक्स्ट्रा हो रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, आधा इंच जो हमारा सिलाई मार्जिन में भी जा सकता है। तो अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ से मार्क करना है कि यहाँ से हमारा कितना एक्स्ट्रा जा रहा है, तो आधा इंच हम यहाँ पे छोड़ देंगे मार्जिन के लिए। अब हम नापेंगे तो यहाँ से हमारा 3 इंच जा रहा है, तो 3 इंच के लिए हमें क्या करना है, हमें एक सेंटर में लाइन खींचनी है। इस तरीके से लेंगे और पूरी ऊपर से यहाँ तक लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। और अब हमें 3 इंच की एक प्लेट डालनी होगी, जो कि 1.5 इंच ऊपर से ही लेना है हमें। 1.5 इंच हमें यहाँ पे, सबसे पहले हम इसको चेक कर लेंगे कि हमारा कहाँ पे आ रहा है ये वाला बेल्ट पार्ट, तो हमारा ऊपर से ही आ रहा है, तो हमें ऊपर से ही प्लेट डालनी है। 1.5 इंच हमें इधर करना है, 1.5 इंच हमें इधर करना है, और इसको इस तरीके से यहाँ पे कर देना है इस तरीके से। इससे ये हमारे जो कप्स होंगे वो छोटे हो जाएंगे इस तरीके से प्लेट डालने के बाद, क्योंकि नीचे से हमारा बेल्ट का जो है वो एकदम फिट हो रहा है, ऊपर से हमारा फिट नहीं हो पा रहा है। तो ये जो सब्यसाची लहंगे के ब्लाउज़ होते हैं इनमें कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाती है और इन्हें सेट करना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है साइज़ के हिसाब से। तो ये देखो, ये हमारे कप्स अब छोटे दिख रहे हैं इस तरीके से। इस तरीके से हमारे कप्स आएंगे, और जब हम इन पर सिलाई लगाएंगे तो ये हमारे कप्स और भी मतलब पूरे एडजस्ट होके आ जाएंगे। 19-20 अगर रहेगा भी तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हमारा जो आएगा ये वाला पैसेज आएगा, इसको हमें सही से सेट करना है। तो जो हमारा राउंड शेप था कट वाला वो ये वाला था, ऊपर से जो हमें टक्स पॉइंट से जोड़ना था इस तरीके से, तो हम इसको इस तरीके से सेट करके रखेंगे। हमें देखना होगा कहाँ से सही से आ रहा है, बाकी ये इसकी शेप तो इक्वल दी हुई है। इस तरीके से हमें इसको सेट करना है। इस तरीके से तो ये बिल्कुल भी सेट नहीं हो पाएगा, इसी तरीके से हमें ये करना होगा इस तरीके से। अब हम इसको कटिंग कर देंगे। ये वाला हमारा डिज़ाइन कटेगा क्योंकि इसमें ऐसा तो है नहीं कि जैसा मतलब जितना भी हमारा डिज़ाइन दिया हुआ है उसमें से कहीं से भी कट नहीं हो, हमें इसको कट कर करके ही सेट करना होगा। इस तरीके से हम इसको कट कर देंगे। ये हमारे दोनों पेज कट गए हैं। ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक हमें मिला है ये हमारा मार्जिन में ऐड हो जाएगा। और अब हमारा है बैक पार्ट। तो बैक पार्ट में मैं आपको सिंपल बता देती हूँ। इसमें हमें क्या करना है, हमें बैक हुक डालने हैं और इसको इस तरीके से रखना है दोनों तरफ से मिला के। तो और 3 इंच का हमें ऐड करना था, सॉरी 3 इंच हमें नेक विड्थ रखनी है। तो 3 इंच पे सिंपली हमें यहाँ पे मार्क कर लेना है ऊपर की तरफ, जितनी की हमें नेक विड्थ चाहिए यहाँ पे हमें 3 इंच पे मार्क करना है और इस लाइन को इस तरीके से सीधा ड्रॉ कर देना है। पहले हम इस लाइन को यहाँ पे सीधा कर लेंगे इस तरीके से। ये हमारी लाइन सीधी हो गई है और इसको यहाँ पे इस तरीके से ड्रॉ कर देंगे और इसको प्लेट डाल लेंगे पहले
उसके बाद हमें इसकी कटिंग करनी है प्लेट डालने के बाद। और ये वाला जो है हमारा डार्ट पॉइंट है, यहाँ पे हमें पीछे 1 इंच की डार्ट डालनी होगी इस तरीके से ऊपर की तरफ। ये हमारा बैक पार्ट हो जाएगा। स्लीव्स की सिंपल कटिंग है, स्लीव सिंपल कटिंग होगी हमारी। तो अब हम इस ब्लाउज़ की स्टिचिंग करते हैं। सबसे पहले हमें स्लीव्स को रेडी कर लेना है। ये हमारी स्लीव्स हैं, तो इस पर इस तरीके से फैब्रिक को रखते हुए लाइनिंग वाले फैब्रिक और इन्हें पलट के रेडी कर लेना है। फ्रेंड्स, तो ये हमारी स्लीव्स रेडी हो चुकी हैं इस तरीके से। और हमने इस पर दोनों तरफ लाइन, इस तरफ उल्टी साइड की तरफ लाइनिंग को अटैच कर दिया है। ये वाला हमारा फ्रंट साइड आएगा इस तरीके से। अब हम बैक पार्ट को करते हैं। ये हमने बैक पार्ट ले लिया है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें इस प्लेट को डालना है। हम इसे उल्टी साइड भी डाल सकते हैं और सीधी साइड भी। तो मैं इसको सीधी साइड डाल लेती हूँ प्लेट को, जो हमें बीच में डालनी थी, इस तरीके से। ये हमारी प्लेट डल चुकी है इस तरीके से बीच में, इस तरीके से। अब हमें क्या करना है कि एक अपने बैक वाले पार्ट को लेना है, लाइनिंग वाले को, इस वाले को, और इस पे सेंटर में एक छोटा सा कट लगाना है इस तरीके से। और ये जो हमारी स्टिच थी इस पे रखते हुए हमें एक रफ स्टिच लगा देनी है। इसके सेंटर में रखना है हमें इसको, और एक रफ स्टिच लगा देनी है जो कि हमें बाद में निकालनी पड़ेगी। उसी तरीके से हमें लगानी है, मोटी वाली। ये हमने इस पे रफ स्टिच लगा दिया। अब हमें क्या करना है, ये वाला जो हमारा नेक वर्क है ये हमें दिखाई दे रहा है, तो अब हम इस पर सिलाई लगा देंगे। यानी कि जो पक्की वाली सिलाई है पलटने वाली, उसको हम यहाँ से इस तरीके से पूरे पे लगा देंगे आराम से फिनिशिंग के साथ। ये हमने इस पर स्टिच लगा दिया पूरे नेक के ऊपर। अब हमें क्या करना है, हमें इस तरफ से लेना है और इस पे नीचे पलटने वाला हम इसको बनाएंगे। तो नीचे की तरफ से जहाँ पे हमें ये वर्क दिखाई दे रहा है उसी तरीके से हमें इस पे स्टिच लगानी है। अब ये वाला जो हमारे यहाँ से एक्स्ट्रा कपड़ा है, इसकी हमें पहले मतलब इस तरीके से जो 1 इंची राउंड शेप देते वो हमने इसी वजह से नहीं देती, क्योंकि उसी हिसाब से अब हम अपनी राउंड शेप हमारी आ जाएगी वर्क के हिसाब से, जो हमें ब्लाउज में वर्क मिला हुआ है। तो जैसे ये वर्क दिखाई दे रहा है उसी हिसाब से हमें इस पर स्टिच लगा देनी है। ये हमारी नीचे से भी स्टिच लग के कम्प्लीट हो गई है। तो अब हम इसको थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे यहाँ से इस तरीके से। जो हमने राउंड बनाया था ये वाला नेक, इसको भी हम 1 पैर का मार्जिन छोड़ते हुए या आधे इंच का, इसको भी हम कट कर लेंगे इस तरीके से। मैंने राउंड इसको नेक को कट कर दिया है। अब हमें यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा देने हैं इस तरीके से पलटने के लिए। इसको कट को अच्छे से लगाना है ताकि सिलाई ना कटे हमारी। अब हम इसको पलट लेंगे, इस तरीके से हमें लेना है, इस तरीके से हम इसको पलट देंगे। इस तरीके से हम इसको पलट देंगे। इसको मैंने पलट दिया है। अब हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से इसको लेना है और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। फ्रेंड्स, तो मैंने इस पर ये सिलाई लगा दी है, इस तरफ भी लगा दी है। तो अब हम इस पर नेक पे इसको बिठाने के लिए इस तरीके से पकड़ के और पूरे पे राउंड सिलाई लगा देंगे इस तरीके से पूरे नेक पे। फ्रेंड्स, तो ये हमारा बैक वाला पार्ट रेडी हो चुका है। इसमें बस थोड़ा सा काम बचा है। ये जो हमारा टक्स पॉइंट है इसको हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे, जहाँ पे हमारा टक्स का स्पेस दिया हुआ है इस तरीके से। और यहाँ पे हम 1 इंच का टक्स दे देंगे, जैसा कि हमने मार्जिन लिया था। टक्स हमें 4 इंच की देनी है। हम मार्क कर लेंगे 4 इंच का, इस तरीके से लगा देंगे। ये हमारी टक्स यहाँ पे लग चुकी है और ये खुलने के बाद कुछ इस तरीके से आएगी। दूसरी भी सेम तरीके से हमें लगा देनी है। ये हमारा बैक पार्ट बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम आ जाते हैं अपने फ्रंट पार्ट पे। फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो इसमें बड़ा ही सिंपल प्रोसेस था। ये हमने इसके बराबर का कट किया हुआ है, जितना हमारा वर्क दे रखा है उतने में हमें इसको पलटने वाला नेक बना देना है। इस तरीके से हम इस पर सिलाई लगाते हुए ले आएंगे दोनों तरफ और इसको पलट देना है। सिलाई हमें पूरी यहीं तक लगानी है, नीचे तक ही दोनों तरफ। फ्रेंड्स, तो मैंने इन दोनों पे स्टिच लगा दिया। अब मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देती हूँ दोनों तरफ से, आधे आधे इंच का मार्जिन लेते हुए इस तरीके से। इस तरीके से हमें कट कर देना है और छोटे छोटे कट्स इस तरीके से हमें लगा देने हैं। दोनों तरफ हमें यही सब मैंने इन्हें इस तरीके से तैयार कर दिया है इस वाले नेक को। अब हम इसको पलट देंगे कुछ इस तरीके से, इस तरीके से हमारा आएगा। और यहाँ पे हमें इस तरीके से सिलाई लगा देनी है दोनों साइड में। ये हमारा फ्रंट पार्ट बनके हो चुका है रेडी, कुछ इस तरीके से। ये हमारा इस तरीके से आपको दिखने वाला है।
अब हम इसके निचले वाले हिस्से को अटैच करेंगे। नीचे वाले हमें हिस्से में अटैच किस तरीके से करना है, अगर हमें पैड नहीं लगाने हैं तो हम पहले इन दोनों को एक दूसरे में स्तर में अटैच कर सकते हैं। अगर हमें पैड लगाने हैं तो हमें ये अलग अलग अटैच करने पड़ेंगे, वो भी गुम तरीके से। तो मैं इसमें पैड लगाने वाली हूँ, तो मैं इन्हें अभी गुम तरीके से अटैच करूँगी। मेन फैब्रिक में, लाइनिंग में अंदर की तरफ गुम तरीके से जो बोल। तो ये था हमारा इधर वाला साइड। यहाँ पे मैंने एक मार्क किया हुआ था, इस तरीके से कट नहीं लगाया था। ये इसमें मेन फैब्रिक में कट डला हुआ है, इस तरीके से ये वाला जोड़ना है। और ये वाला कट हमारा इस तरीके से यहाँ पे था। सबसे पहले हमें इसको लेना है, तो हमें इसको क्या करना है, ये जो हमारी मार्किंग है और ये वाला कट है, हमें इसको इससे मिलाना है इस तरीके से। आप चाहे तो पहले पिनअप करके भी इसको देख सकते हैं। इस तरीके से हम मिलाएंगे यहाँ पे। और ये वाला, ये जो हमारा एक्स्ट्रा है थोड़ा सा, इसको हमें बाद में सिलाई मार्जिन में लेना है। अभी फ़िलहाल जहाँ पे हमारी सिलाई की जड़ है वहाँ पे हमें सिलाई लगानी है। इस तरीके से हमें रख के सिलाई लगानी है। इसी तरीके से हम सिलाई लगाते चले जाएंगे। हमें इसको इस तरीके से जोड़ देना है। ये देखो हमारा कफ कितना सुंदर बन गया है इस तरीके से। अब हमें क्या करना है, हमें ये वाला लाइनिंग वाला कपड़ा जोड़ना है इसमें। जो हमने ये कट्स लगाया था उससे इस तरीके से लेंगे, इस तरीके से हमें लेना है। और इसको सेम तरीके से जैसे हमने यहाँ पे सिलाई रखी थी जड़ में, बिल्कुल उसी तरीके से हमें यहीं से स्टार्ट करनी है और पूरे को सिल देना है। इसे हमने जोड़ दिया है इस तरीके से। अब ये यहाँ से जो हमारा फैब्रिक आएगा ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो इसका हमें इस तरीके से फिनिशिंग बिठानी है। जब हम बेल्ट अटैच करेंगे तो उसका कोना हमारे यहाँ पे आएगा। पहले हम दूसरे वाले का भी जोड़ लेते हैं, उसके बाद में दिखाऊंगी। फ्रेंड्स, तो हमने दोनों पार्ट जोड़ लिए हैं, दोनों फ्रंट वाली साइड में जो हमें एक जोड़ना था। अब ये वाला जो हमारा फैब्रिक है, हम इसको किस तरीके से सेट करेंगे, हमें क्या करना है, हमें इस तरीके से इसको पकड़ना है। इन दोनों को अच्छे से मिला लेना है यहाँ से इस तरीके से, और इन पे इस तरीके से सिलाई लगा देनी है आराम से फिनिशिंग के साथ। ये हमारा इस तरीके से यहाँ पे सेट हो जाएगा। और यहाँ पे हमें एक कपड़ा अटैच कर देना है, गला हमें रखना है। यहाँ पे तकरीबन हमारा कपड़ा जो अटैच होगा वो यहाँ तक आएगा इस तरीके से। 2 इंच का फैब्रिक हमें यहाँ पे अटैच कर देना है। बाकी नहीं तो आप ऊपर से भी देख सकते हैं आपको नेक कितना चाहिए। तो मेरे को नेक चाहिए 8 इंच का, 8 साढ़े 8 इंच का। इसमें ये स्वीट हार्ट नेक है, इतना रखना ही होता है। इस तरीके से आप नाप के देख सकते हैं। तो मुझे 8 इंच का नेक चाहिए, बाकी के मैं फैब्रिक अटैच कर दूँगी इस तरीके से। मुझे मेन फैब्रिक और एक लाइनिंग फैब्रिक लेके एक पट्टी अटैच कर देनी, बना लेनी है फिनिशिंग के साथ, जो दिखने में अच्छी लगे। इस तरीके से मैं इसको सीधा कर लूँगी। ये फैब्रिक मैंने यहाँ पे अटैच कर दिया है इस तरीके से, हल्का सा दिखेगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इसमें पैड अटैच करने हैं। पैड को इस तरीके से हमें पलटना है इस तरीके से। यहाँ पे सेंटर में एक मार्किंग करनी है, इस तरीके से हम मार्क कर लेंगे सेंटर में। प्लस के जैसा मार्क हमें कर देना है इस तरीके से, दोनों में कर लेंगे। ये दोनों पैड में मैंने सेंटर मार्क कर लिया है। अब हमें क्या करना है, ये जो हमारा टक्स पॉइंट था ये वाला, इस पर हमें इसको लगाना है। पैड को इस तरीके से रखेंगे और इसको लगा देंगे यहाँ पे इस तरीके से सेट करके इसको लगा देंगे। ये हमारा पैड इसमें अटैच हो गया है इस तरीके से। हमें इसको इस तरीके से पलट देना है, इसको इस तरीके से हम कर देंगे। इस तरीके से हमें पैडों को अटैच कर देना है। फ्रेंड्स, तो हमने ये पार्ट जोड़ के अटैच कर लिए हैं और ये वाला पार्ट, इतना पार्ट हमारा रेडी हो गया है। ये इधर मैंने पैड भी इसमें यूज़ कर लिया है, पैड हमारे लग चुके हैं। अब हम अपनी बेल्ट को तैयार कर लेंगे। ये वाले जो हमने टक्स इसमें लगाए थे इस तरीके से, तो इन्हें हम कच्ची सिलाई से यानी कि रफ सिलाई लगाएंगे, जो हमारी मोटी वाली होती है, ताकि अगर एडजस्ट ना हुए तो हम इसको सिलाई को निकाल के एक बार एडजस्ट कर सकें। इस तरीके से लेना है और इस सिलाई को
फ्रेंड्स तो हमने इसमें प्लेटें डाली हैं और प्लेटें डालने के बाद ये देखो हमारा जो शेप है बिल्कुल ब्लाउज़ के मेज़रमेंट के हिसाब से हो गया है। और ये देखो प्लेटें हमें इस तरीके से डालनी है। यहाँ पे राउंड शेप अगर कम करना है, इस तरीके से सेट करना है, तो इस तरीके से मुझे थोड़ी सी राउंड शेप में इस तरीके से प्लेट डालनी पड़ी थी। तो अब हम इसको अपनी बेल्ट को, लाइनिंग वाली बेल्ट को इस पर रख के सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। और बेल्ट में हमें ऊपर का हिस्सा कहाँ तक लेना है, ये हमको बैक पार्ट उठाएंगे हम, ये वाला। और ये जो हमारा कढ़ाई वाला हिस्सा है इस पर रख के इस तरीके से, और ऊपर की तरफ एक मार्क कर लेंगे इस तरीके से रख के। एक मार्क हमें कर देना है ऐसे, यहाँ पे हमारा आर्मोल का कोना आना चाहिए। हम बेल्ट को तैयार कर लेते हैं। तो ये बेल्ट हमने इस तरीके से तैयार कर दी है दोनों तरफ से। अब हम इसको यहाँ पे छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे इस तरीके से। सिलाई नहीं कटनी चाहिए हमारी, हमें राउंड शेप में पूरी में कट्स लगा देने हैं और इसे पलट लेना है। फ्रेंड्स ये हमारी बेल्ट रेडी हो गई है। इस तरीके से मैंने इसको पलट के आयरन कर दिया है। अब हम इसके फ्रंट पार्ट को लेंगे और इसमें अटैच करेंगे। अब हम इस बेल्ट को इसमें अटैच करेंगे। तो बेल्ट को जो अटैच करना है हमें इस सेंटर में इस कोन को इस तरीके से रखना है और इसको इस तरीके से अटैच करते हुए जाना है। दोनों तरफ की बेल्ट को हमें सेंटर से ही अटैच करना स्टार्ट करना है। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मोटा हो जाएगा, इस पर थोड़ी सिलाई लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो उसका हमें ध्यान रखना है। फ्रेंड्स तो ये हमारी बेल्ट लग के रेडी हो चुकी है, बिल्कुल एकदम शेप में बैठी है इस तरीके से। अब हम इसके आर्मोल जोड़ेंगे और स्लीव्स इस पर फिटिंग लगाएंगे। सबसे पहले हम इसके आर्मोल जोड़ लेते हैं। फ्रेंड्स तो ये हमारी स्लीव्स भी इसमें अटैच हो चुकी हैं इस तरीके से। पलट के दिखाती हूँ मैं आपको। हमारी स्लीव्स कुछ इस तरीके से आपको दिखेगी। अब हम इसकी फ़िटिंग करेंगे इस तरीके से, पलट के फ़िटिंग का मार्क लगाएंगे। और हमें इसमें जिप डालनी है, तो जिप डालेंगे हम राइट साइड, तो लेफ़्ट साइड। तो पहले हम इसको इस तरीके से रखेंगे जैसे हमें पहनना है इसको इस तरीके से, और लेफ़्ट साइड एक मार्क कर देना है। तो ये वाला हमारा लेफ़्ट साइड आ रहा है, तो इधर हमें जिप डालनी है। तो यहाँ पे हमें जिप लिख देना है, क्योंकि और इसको हम मार्क करेंगे। पहले हमें ये मार्क करके इस पर हमें इसको ऊपर 6.5 इंच तक 7 इंच तक खुला रखना है, जितना आप चाहें 6 भी रख सकते हैं। मैं इसको 6.5 इंच पे रखूँगी। नीचे की तरफ से मार्क लगाएंगे और 6.5 इंच पे मैं एक मार्क लगाऊंगी। यहाँ पे हमें जिप लगानी है। इतनी फिटिंग हमारी लेफ़्ट साइड में आएगी। फ्रेंड्स तो ये हमने इसकी फिटिंग की मार्किंग कर ली है। अब हम इस तरह की यहाँ से इस साइड से फिटिंग लगा देंगे। इसको हमें यहाँ से इक्वल रखना है, बिल्कुल इक्वल, क्योंकि यहाँ से हमारी परफेक्ट फिनिशिंग होनी चाहिए। और हम इस पर सिलाई लगा देंगे इस तरीके से। इस साइड में हमारी पूरी में सिलाई लगानी है हमें। मैं सिलाई लगा देती हूँ। फ्रेंड्स तो इस साइड की हमारी फ़िटिंग लग चुकी है। अब हमें दूसरी साइड से लगाना है। तो ये हमारा फ़िटिंग का मार्क है। इसको इक्वल करके हम यहाँ से एक इससे मिला देते हैं। यहाँ पे ये जो हमारा फ़िटिंग वाला मार्कर है इस तरीके से। और नीचे से हमें 6.5 इंच नाप लेना है। आप चाहें तो 7 इंच पे भी खुला रख सकते हैं, लेकिन मुझे 6.5 इंच पे मार्क करना है इस तरीके से। और इस फिटिंग को मुझे यहीं तक लाना है, बाकी मुझे यहाँ से जिप लगानी है इसमें। तो मैं इसको यहाँ से और यहाँ तक इसकी फ़िटिंग लगा देती हूँ। फ्रेंड्स तो हमने इस पर मार्किंग कर ली है। ये वाली फ़िटिंग की मार्किंग हमें राइट साइड भी करनी है। देखो यहाँ पे दिख रही है, इसको मैं डार्क करके दिखा देती हूँ अभी। ये वाली हमें फ्रंट साइड भी करनी है मार्किंग इस तरीके से। इधर से भी थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। और इस पर जितना भी अगर कोई स्टोन आ रहा है तो उसको हमें निकाल देना है। अब हमें क्या करना है, इसको इस तरीके से रखना है और जिधर से हमारी जिप खुलेगी, यानी कि इस साइड से, और ये वाला हिस्सा हमारा वो उल्टी साइड आना चाहिए। तो हम इसको थोड़ा सा इस तरफ निकालते हुए रखेंगे। और इसको ध्यान रखना है कि हमारी जो सिलाई लगानी है हमें मार्किंग पे ही लगानी है। ये जो हमने मार्क किया हुआ है उसी पे हमें सिलाई लगानी है इस तरीके से। ये हमें अंदर को पलटना है, इसको हम बाद में सिलाई लगा देंगे। थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ निकाल के रखना है। ऊपर से हमें देख लेना है हमारी जिप कहाँ तक आ रही है, यहाँ पे आ रही है। इसको थोड़ा सा हल्का सा नीचे कर देंगे इस तरीके से। और जो भी हमने फिटिंग का मार्क लिया उसी पे हमें स्टिच लगा देनी है। इस तरीके से रखते हुए लगा देंगे।
हमें इसको यहाँ तक लगाना है, जो हमारा फिटिंग का मार्क था उसी पे जिप को हम अंदर की तरफ कर लेंगे कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे थोड़ा इसको पक्का कर देंगे। अब हमें अपनी जिप को इस साइड कर देना है, थोड़ा सा नीचे की तरफ, इस तरीके से हमारी जिप आ जाएगी। अब हम इसको इस वाली तरफ अटैच करेंगे। अब हमें इसको इस तरीके से रखना है पलट के, इस तरीके से हम इसको रखेंगे और उसी तरीके से हम इस पे जो हमने मार्किंग की हुई थी उसी पे ही स्टिच हमें लगा देनी है। इसको दबाते हुए चलेंगे हम, इसको दबा देंगे हम ऊपर की तरफ, इस तरीके से हमें सिलाई को लगाते लाना है। अभी हमें क्या करना है, हम पहले अपनी जिप को पीछे की तरफ लेके जाएंगे खोल के, इसको इस तरीके से हमें खोल देना है। ये हमने जिप को खोल दिया है। अब हम आसानी से इसको लगा सकते हैं। इसको हम अपनी मार्किंग पे इस तरीके से रख लेंगे और सिलाई लगा देंगे। ये हमारी जिप इधर से लग चुकी है। फ्रेंड जिप हमारी लग के तैयार हो गई है। अब हमें क्या करना है, हमने ये वाला जो फैब्रिक जिप का कॉर्नर रखा था इसको हम इस तरीके से करके, और हाथ या तो आप यहाँ पे एक और सिलाई लगा दें, सिंपल ऐसे इस तरीके से रख के, फिनिशिंग से आनी चाहिए। इस तरीके से आप इसको अंदर की तरफ फोल्ड कर दें दोनों साइड से। फ्रेंड्स तो ये हमारी जिप लग के रेडी हो गई है इस तरीके से। ये देखिए हमारी जिप कुछ इस तरीके से आएगी। इसको धीरे से हमें इस तरीके से लगा देना है। ये देखिए बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से हमारी जिप फिट हो गई है और ब्लाउज भी परफेक्ट फिनिशिंग में रेडी हो गया इस तरीके से। वीडियो अच्छी लगी हो तो फ्रेंड्स लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता दी।